हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं मिस्टर ओझा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। एक बार फिर से डेली मोटिवेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूं, एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं जो ज़िंदगी में हमें सिखाती है कि ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। ये पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया, पूरा संसार ब्लेम गेम में लगा हुआ है। एक दूसरे पर ब्लेम करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की गलती निकालने में लगे हुए हैं, इसीलिए पीछे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और निकलना चाहते हैं बाहर इस ब्लेम गेम से, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। मैंने कहा था कि 5-5 मिनट के वीडियो लेके आऊंगा और ऐसे लाखों हजारों वीडियो आपके लिए बनाऊंगा ताकि उन वीडियो को देख करके आप कुछ सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को अट्रैक्ट कर पाएं और सफल हो पाएं। शुरू करता हूं छोटी सी कहानी जो बहुत कुछ हमें सिखाई। कहानी एक कपल की कहानी है। कपल आपस में बहुत प्यार करते थे और उनके प्यार करने से और काफ़ी समय बीत गया, बहुत परेशान थे और परेशान इसलिए थे उनकी कोई औलाद नहीं थी। अचानक 13 साल के बाद में, 13 ईयर के बाद में एक बेटे ने जन्म लिया। और आप सोचिए कि 12-13 साल के बाद यदि आपके घर में कोई किलकारी फूटती है, कोई बच्चे का जन्म होता है तो कितनी खुशी होती है और कितना आप उस बच्चे को प्यार करते हैं। इस बात को मैं भी समझ सकता हूँ और आप भी समझ सकते हैं। तो बहुत प्यार करते थे उस बच्चे को और जीवन बहुत खुशियों से बीतने लगा और दिन रात उसके साथ बिताते थे अच्छे से। और वो जो हस्बैंड थे वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते थे और उनकी जो मैडम थी, जो मिसेस थी, वो हाउसवाइफ थी। अगर आप अभी तक इस कहानी में बने हैं तो यकीन मानिए थोड़ी देर और दूध का दूध और पानी का पानी आज होगा। इस कहानी में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक दिन अचानक पति की तबीयत खराब हो गई और खराब होने के कारण पति बीमार घर पे थे और सुबह सुबह अपने जॉब पर जा रहे थे और एक कोई बोतल थी उनकी मेडिसिन की, दवा की शीशी थी और वो हॉल में रखी हुई थी। दवाई पी के उस बोतल को खाली छोड़ के टेबल पर रखा छोड़ के और जा रहे थे। जाते जाते में अपनी पत्नी को आवाज दे गए कि मैंने हॉल में अपनी दवाई की जो बोतल है वो खाली छोड़ दी है, प्लीज जाके उसे बंद कर देना। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं क्योंकि अपना बच्चा छोटा है, कहीं उसके हाथ ना लग जाए। और ऐसा 2 से 3 बार नीचे तक, सीढ़ियों तक रिपीट किया। उनकी जो मिसेज थी वो किचन में काम करे। आगे ध्यान से सुनिएगा, इस कहानी को एंड होने वाली है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और उसके बाद वो जो मिसेज थी उसकी वो बिजी रही। बच्चा न जाने कब चल के आया और आने के बाद में वो पहुंचा और टेबल के पास पहुंच के उस बॉटल को उठा लिया। और आप जानते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, नई नई चीज़ें। मेरी एक छोटी सी बेटी है, उसके सामने कोई भी सामान, कोई भी चीज़ आती है वो तुरंत खा लेती है। तो उस बच्चे ने उस दवा की बोतल को लिया और पी लिया। उस बच्चे ने दवा की बोतल को लिया और पी लिया और पीने के बाद जब दवाई का डोज था वो बड़े लोगों का था और बच्चा छोटा था तो बच्चा बेहोश हो गया, मुंह से झाग निकलने लगा। आगे ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, आगे बताने वाला हूं क्या हुआ था। उसके बाद जैसे ही 15 मिनट के बाद उसकी बीवी बाहर आई, बीवी ने देखा और देखने के बाद उसको इतनी टेंशन हो गई कि ये मैंने क्या पाप कर दिया, जबकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था मुझे आकर के तुरंत इस बोतल को बंद करना चाहिए था। अगर मैंने ये बोतल बंद कर दी होती तो शायद ये 13 साल के बाद जो बच्चे ने आज मेरे घर में जन्म लिया है, ये बच्चा आज जिंदा होता। और दोस्तों यकीन मानिए वो बहुत घबरा गई, बहुत परेशान हो गई कि मेरी एक गलती की वजह से आज मेरा बच्चा जमीन पर लेटा हो। यकीन मानिए वो बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। उसने डरते डरते एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में डॉक्टर मौजूद थे और वहां से हॉस्पिटल तक ले गए। हॉस्पिटल तक वो रो रही थी, वो घबरा रही थी कि अगर जैसे ही मेरे पति को पता चलेगा तो आज कितनी बड़ी डांट पड़ने वाली है और क्या होने वाला है। वो मुझसे कह के गए थे कि जाकर के जो बोतल है उसको बंद कर देना क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। यकीन मानिए दोस्तों, और जैसे ही काफी समय बीता और डॉक्टर जाके ऑपरेशन थिएटर में बच्चे को ले गए, ट्रीटमेंट चल रहा था, उसने हिम्मत करके अपने पति को फोन किया, बोले हेलो, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने कहा था कि बोतल को बंद कर दो और मैंने लापरवाही की, मैंने 15-20 मिनट अपना काम खत्म किया, उसे काम खत्म करने में मैं लेट हो गई, तब तक बच्चा न जाने कब आया और उसने दवा पी ली। आज वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। उसके पति ने जवाब दिया, वो जवाब अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना। उसने कहा, डार्लिंग आई लव यू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आधे घंटे वहां आ रहा हूं, डॉक्टर अंदर लेके गए, यकीन मानो तुम्हारा बेटा ठीक होके आएगा। ये जो बात थी, वो जो महिला वहां बैठी हुई थी, उसके पूरा जो उसके माइंड में जितना कुछ चल रहा था, जितनी घबराहट थी, जितनी टेंशन थी, जितनी परेशानी थी, उसके ऊपर कितना दवा का काम किया होगा, कितना अंदर तक वो बात गई होगी। और आने के बाद उसने कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा, सुशीला
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और कुछ नहीं होगा अपने बच्चे को। मैं तुमसे बहुत प्यार तुमसे भी करता हूँ और बच्चे से भी करता हूँ। देखना भी डॉक्टर आके बोलेगा तुम्हारा बेटा ठीक है, तुम चिंता मत करो। और जब कंधे पे हाथ रखा हुआ था और इतना उसका हस्बैंड कह रहा था, सोचिए जो कि वो क्या सोच रही थी कि मेरा पति आने के बाद मुझे क्या बोलेगा। और आप लोग क्या करते हैं जिंदगी में, हम क्या करते हैं जिंदगी में, यही तो हम कर रहे हैं। जरा सी किसी की गलती निकलती है, उस गलती को हम बहुत बड़ा हुआ बना करके, बहुत बड़ा इशू बना करके, न जाने कितने और इशू बना करके और उसको पेट्रोल लगाने वाला काम कर रहे होते हैं। साहब यकीन मानिए यही प्रॉब्लम है हमारी जिंदगी की। और जैसे ही थोड़ी देर के बाद में वो बच्चा बाहर आया, डॉक्टर बाहर आया, डॉक्टर ने कहा अब इसको हॉस्पिटल के टच में ही रखना और बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। हमने जो मेडिसिन थी वो उल्टी करा के या इक्विपमेंट से बाहर निकाल दी है। दोस्तों ये जिंदगी में ये कहानी बहुत कुछ हमें सिखाती है। अगर जिंदगी में ऐसी कोई भी चीजें, कोई भी घटनाएं अगर आपके साथ घटती हैं और ऐसा कुछ होता है, यकीन मानिए थोड़ा सब्र कर लीजिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। अगर आप किसी और की गलती निकाल रहे हैं, अगर आप कहीं किसी और को फंसाने में, उलझाने में या उलझुल करने में लगे हुए हैं, यकीन मानिए बंद कर दीजिए सब, क्योंकि ईश्वर देखता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो न जाने कब कौन से समय एक ऐसी स्टोरी आपके जीवन में वो खड़ी कर देगा कि आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। और छोटी छोटी बातों से हम लोगों को खुशियां दे सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी हमारी गलती होती है, खुद की हमारी गलती होती है, तो हमसे बड़ा, खुद से बड़ा कोई वकील नहीं होता। और दूसरी गलती होती है तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, दूसरी गलती को ब्लेम करके और उसको बढ़ाने में लगे रहते हैं। ऐसा जिंदगी में नहीं करना है। मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।